हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। कहाँ पे हुए थे सर? गलवान घाटी के अंदर। प्रधानमंत्री पहले बात सुनिए। मोदी जी ने कहा था कि इनका जो है मतलब इनका जो है इनसे बदला लिया जाएगा और इनकी जो है शहादत जो है मतलब खाली नहीं जाएगी। कुछ ही नहीं लिया भाई साहब, कुछ नहीं लिया और न ले सकते हैं सर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं इनको, वो नहीं दिखता। लिया था बड़े स्ट्राइक था। सेना पिट रही है, सेना पे आरोप लगा, वो नहीं दिखता आपको। एयर स्ट्राइक ये तो पूरी दुनिया जान रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान में घुस करके मारा गया है ना। ये तो पूरी दुनिया जान रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरी उसको घुस के मारा, एयर स्ट्राइक की बात घुस कर मारा। चाइना को भी सबक सिखाया जाए। बेरोजगारी इतनी है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज है सब। अभी भैया के हाथ में 4G 5G का मोबाइल चल रहा है, कह रहे हैं गरीबी है। भैया के हाथ में 5G का मोबाइल है और कह रहे हैं गरीबी है। अरे वो आदमी देश सारे आदमी इतना बड़ा नेता सऊदी में भी बैठा। सारे नेता हैं। योजना आ रही है पीएम मोदी जैसा ना है ना होगा कोई। प्रधानमंत्री बहुत ही बढ़िया है मोदी जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक सुन लीजिए। हो गया राहुल गांधी। सुनिए एक मिनट, आपने नेता की बात करी। राहुल गांधी, एक मिनट। राहुल गांधी कहते हैं सेना पिट रही है, सेना से सबूत मांगते हैं, उन पे सवाल उठाते, वो ठीक है, वो देश ठीक है। अब आपने कहा, अब मैं आपको कहूँ, ये बताइए ठीक है मैं बोलूं, बयान ठीक है क्या? हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। कहाँ पे हुए थे सर? गलवान घाटी के अंदर। प्रधानमंत्री पहले बात सुनिए। मोदी जी ने कहा था कि इनका जो है मतलब इनसे बदला लिया जाएगा और इनकी जो है शहादत जो है मतलब खाली नहीं जाएगी। कुछ ही नहीं लिया भाई साहब, कुछ नहीं लिया और न ले सकते हैं सर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें बदला नहीं लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं इनको, वो नहीं दिखता। लिया था बड़े स्ट्राइक था। सेना पिट रही है, सेना पे आरोप लगा, वो नहीं दिखता आपको। एयर स्ट्राइक नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा सर। कौन फैला? आगे बढ़ेगा, अंबानी आगे बढ़ेगा। ये तो पूरी दुनिया जान रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान में घुस करके मारा गया है ना। ये तो पूरी दुनिया जान रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरी उसको घुस के मारा, एयर स्ट्राइक की बात घुस कर मारा। चाइना को भी सबक सिखाया जाएगा। अरे चाइना पीट के भगाया, चाइना वाले के सैनिक को पीट के भगाया, देखा नहीं आपने वीडियो? मैं बता रहा हूँ, अभी चाइना वालों ने, एक मिनट आप बताइए ना। अरे वीडियो देखा नहीं? सुनो यहाँ कितने लोग, किन ने वीडियो देखा? बस देखो, सुनो, पीट के भगाया। किसको? हमारी सेना कमजोर नहीं है। मैं 1-2 साल किसी से कमजोर नहीं है देश की। मैं कब कह रहा हूँ कमजोर? सेना कमजोर नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा सेना कमजोर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कमजोर है, पिट रही है, कहा नहीं? ये सच कहा। अभी 2 दिन पहले की बात है सर। 65 पॉइंट में तो 26 पॉइंट हमारे जो पेट्रोलिंग की थे। पता नहीं आप सीधी सी बात है, सीधी बात है। तर्क का हल होता है, कुतर्क का कोई हल नहीं। ये कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क करने का कोई हल नहीं होता। आपको जितना मिलेगा भरपेट मिलेगा, फिर भी बोलेंगे वो। मोदी सरकार का काम कैसा लगा 9 साल का, बता दीजिए। देखिए सर, सहमत है उनके काम से? मोदी सरकार में जो है असमानता बढ़ी है। गरीब हुआ है, अमीर हुआ है। अडानी 208वें नंबर से देश दुनिया के 300 नंबर के आदमी बना। अडानी इससे पहले नहीं था क्या? नंबर कौन सा था उनका? नंबर कौन सा था? नंबर नहीं। आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी 8-9 साल? नहीं बढ़ 208 भैया। बेरोजगारी इतनी है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज है सब। कांग्रेस में एक मिनट, अभी भैया के हाथ में 4G 5G का मोबाइल चल रहा है, कह रहे हैं गरीबी है। भैया के हाथ में 5G का मोबाइल है और कह रहे हैं गरीबी है। सुधार कुछ आया कि नहीं? बहुत सारा सुधार आया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, जैसे देहात में आपका बिजली नहीं था, समस्या थी, गैस की समस्या थी। आज इनके घर में मोदी ने कहा किसान की आमदनी दूंगी। चिल्लाने से नहीं, शौचालय भी नहीं था। चिल्लाना शुरू कर देते। आप जब फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आपके घर में बिजली नहीं थी, कितने गरीब लोग तो चूल्हा नहीं जल पाता। आज गैस उपलब्ध है, बिजली भी समय से आ रहा है। लगभग 24 घंटे में आपका 20 घंटा बिजली भी दे रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया? मोदी जी ने उन्हीं की वजह से राशन भी दे रहा है। सरकार का मतलब ही है कि काम करना। सरकार का मतलब ही होता है काम करना। सरकार का मतलब कितना देखो सहमत मतलब 24 में क्या लगता है? कौन 24 में आपके विचार क्या हैं? बदलाव चाहते हैं? मेरा पहला पॉइंट है, देश के अंदर तो नफरत बढ़ रही है। ये कौन फैला रहा है नफरत? यही तो लोग
बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते सब नारा है सर, नारा। आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। अरे नारा नारा कह रहे हैं कि अपना ये जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, वो तो भाई सबको साथ लेकर चल रहा है। किसी नेता का एक बयान बता दो मुझे भाजपा में, किस नेता ने कहा है कि वही बांटने का राजनीति कर रहे हैं, या जितने भी योजना हैं उनको बांटने का काम दे रहा, राशन जितनी भी योजना है नाम पूछ के दिया जा रहा है। मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए। सबसे पहले जब मैंने अभी बात की शुरुआत की थी ना, नाम बताया था मैंने आपको। अरे मैं योजना का नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी योजना का नाम है वो पूछ के दिया जा रहा है। ये तू धर्म का है, इसका धर्म का, मैंने धर्म नाम पे पूछा था। विकास किसको बोलता है? योजना है ही नहीं, तब क्या नाम? तो फिर काम गलत नहीं कर रहे। रोजगार में चाहिए, रोजगार चाहिए, थोड़ा रोजगार। संख्या भी हमारी बढ़ रही है, थोड़ा हमें जनसंख्या के प्रति भी देखना पड़ेगा। आपको पता है अगर एक बस में 65 लोगों की कैपेसिटी है, हमें 100 चले जाएंगे, अंडरस्टूड है कि कंजेस्टेड होगी। तो हमें भी अपने देश जब विकास करता है हमें भी अपना उसमें योगदान देना चाहिए। हमें भी रही बेरोजगार की सर, तो बेरोजगारी जरूर बढ़ रही है कि पॉपुलेशन में देश की बढ़ रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर। तो हमें भी इससे भी समस्या पैदा नेचुरली बात है, नेचुरली बात है। आपके 2 पौधे होंगे, आप अच्छी तरह सींचोगे, अंडरस्टूड है। पहले ज़माना था खेती बाड़ी का था, तो लोग ज़्यादा बच्चे होते थे तो अच्छी बात थी, क्योंकि उसे मैनेज करने में आसानी होती थी। अब खेती बाड़ी कम हो रही है सर, तो मेरे साथ इस तरह भी ध्यान हमें देना चाहिए, तभी ये देश विकास करेगा। रही बात सरकार की सर, सरकार कोई भी आए थोड़ा हमें भी बदलना पड़ेगा, और बदलना हमें भी पड़ेगा सर। रोजगार है सर, अब हर किसी को तो हर कोई तो IAS बन नहीं सकता सर, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी सर। हर कोई बीटेक नहीं बन सकता सर। जो बंदा क्रीम लड़का होता है उसका गवर्नमेंट नंबर में आता है, प्राइवेट में तो पैसा फेंको डिग्री ले लो, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है सर। ये आप भी पढ़े लिखे होंगे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अगर आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर बीटेक करते हैं तो आपको पता है IIT है, NIT है, उसके नीचे कॉलेज है। प्राइवेट में तो कोई वैल्यू नहीं है सर। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए सर, पैसा होना चाहिए, आप कर लो, वो डिग्री की मैं वैल्यू नहीं मानता। ठीक, आपने सही कहा, पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो संसाधन है वो सीमित है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। स्वच्छ भारत कैसे रहेगा? स्वच्छ भारत कैसे रहेगा? उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है सर। आपके घर में तो मेरा कूड़ा उठाने तो आप नहीं आएंगे ना सर, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम अपना खाएं। और आपने बहुत अच्छी बात कही 2-3 की नौकरियों को लेकर और बहुत सारी चीज़ें। अरे मैं जानना चाहता हूँ सरकार का, मोदी सरकार का देश हित में कुछ काम बताइए। मेरी देखो, मैं इतना बुद्धिजीवी आदमी तो नहीं हूँ। आगे जो मेरी समझ में आता है, जैसे हमारे इंटरनेशनल नीतियाँ हैं अच्छी चल रही है सर। आप देखिए जब ये आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो इंडियन लोग आराम से इजी आ गए, ये आप भी जानते हैं, और इंडियन का नाम लेके और लोग भी आ गए, तो मतलब कुछ मजबूत हुए बाहर के। मोदी जी ने रिलेशन तो बाहर से मजबूत किया है फॉरेन कंट्री से, वो तो मानना पड़ेगा सबको इंटरनेशनल, क्योंकि जब सबको पता है जब पहली सरकार थी तो क्या हाल थे बाहर, मतलब क्या रिस्पेक्ट थी, और आज के टाइम में देखो क्या रिस्पेक्ट है। आज ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी है वो कह सकते हैं, मगर मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि थोड़ा रोजगार पे ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ा। हाँ, ये तो क्या कहूँगा मैं। और सर मेरा नाम दीपांशु है और मैं जो मेरा दोस्त है उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। देखिए जैसे हमने देखा मोदी जी सर हमारे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बनाए, बट देखिए इंडिया में जो है महंगाई को लेके कुछ काम नहीं किया और रोजगार को लेके आप देख लिया, आप ही महंगाई देख रहे हैं। हम हाउस होल्ड में हम डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ करते हैं जिसका प्राइस 1000 से अबव ही है। पेट्रोल आप देख लीजिए सब अबव है, पर देखिए रोज़गार भी नहीं है। ठीक है, हम दोनों ही अनएम्प्लॉयड हैं और नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और आप भी देखिए आजकल फ्रॉड ऐसे होने लगे कि पता भी नहीं चल गया। और आप भी देखिए हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर रिपोर्ट करी है, पर देख लीजिए ज़्यादातर मीडिया वाले उसे कुछ शो नहीं कर रहे हैं। क्या स्कैम है इसके पीछे? आपका क्या व्यू है इस पे? आप बताइए कुछ अपना। ये जो रिपोर्ट आ रही है कि कितना बड़ा फ्रॉड होने वाला है, मार्केट उन्होंने अपना स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कितनी शेल कंपनीज हैं, तो इससे तो लॉस ऑल अराउंड इंडिया की पब्लिक को ही होता है ना। आप देखें, क्योंकि हम ही टैक्स पे करते हैं और कोई तो करता नहीं। इंटरनेट हमें ही लॉस है घूम फिर के, और प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है, नौकरियां है नहीं, तो इफेक्ट ना मिडिल क्लास को इफेक्ट पड़ रहा है। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। एक मेरी बात सुनिए, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी, ये सारे जितने बिजनेसमैन है ना, ये सारे कितने लोगों को आप देखोगे ना, कितने एक मिनट कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर ये काम बंद कर दो कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। कह रहा कि काम बंद कर दो, पर आप पूरा एक मार्केट ही मैनिपुलेट करना, ये तो मोनोपोली हो गई ना, एक तरीके से मोनोपोली होगी। पूरा आप मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो। अब सब चीज़ एक ही जना कर लेगा तो एक ही फायदा होगा ना हर किसी को, वो सबको तो फायदा होगा नहीं। देखिए वो नहीं कह रहा कि कंपनी बंद कर दो, भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इतनी बढ़िया कंपनी एक दिन में थोड़ी बंद हो जाती है भाई, हर चीज़ कंट्रोलेबल होनी चाहिए ना। अब सेबी की क्या रेगुलेशन है? जैसे राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है इसमें, अडानी अंबानी का ही भला हुआ है। आपके क्या विचार है इसमें? उनकी बातों से कितना सहमत?
सर देखिए उद्योगपति, हम तो उद्योगपति है नहीं, उसका एनालिसिस हमें नहीं है, हमें मिडिल क्लास पीपल, हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि हमने जो किया है। गरीब जनता का भला हुआ या नहीं हुआ? देखिए कुछ कुछ स्कीम से फ़ायदा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है, कुछ कुछ स्कीम से बेनिफिट हुआ है। देखिए कि मतलब घर बने हैं, कुछ लोगों ने अपने घर बनाया, पर वो थोड़ा, पर मिडिल क्लास के लिए ना उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। मिडिल क्लास को मतलब नहीं फायदा हुआ है, ये बात नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, मिडिल क्लास को फायदा हुआ है काफ़ी। क्योंकि अभी देखो कोरोना का दौर आया था, तो उसमें भी राशन वितरण किया गया था बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो मतलब ले नहीं पा रहे थे, जो विदाउट आधार कार्ड से भी जिनका राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी वितरण किया गया था राशन। ऐसी बात नहीं कि फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है और उन्हें भी, उद्योगपति को भी फ़ायदा हुआ है। बट मैं तो मेरी राय तो यही है कि थोड़ा रोजगार पे ज़रूरत है उन्हें ध्यान देने, क्योंकि अभी कल बजट आया है, बजट में शिक्षा को सबसे कम, आपने भी देखा होगा, 88,000 करोड़ के आसपास शायद, नहीं हेल्थ का है ये, हेल्थ पे इतना इन्होंने दिया है 88,000 करोड़, और क्या नाम एजुकेशन पे 1 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए इनके द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे नीचे तो आज भी शिक्षा और हेल्थ है, तो थोड़ा इन्हें भी इन पर ध्यान देना चाहिए सर, थोड़ा। हाँ, इन पे ध्यान देना। जीएसटी में भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप देखिए ज्वेलरी लेने जाते हैं तो डायमंड पे 6% जीएसटी है, जबकि डेली प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं भाई दूध दही ये सब, इन पे जीएसटी अलग डिफरेंट है। बट भाई ज्वेलरी पे डायमंड हम मिडिल क्लास ले लेंगे, आप ले लेंगे डायमंड, नहीं ले पाएंगे, आपकी इनकम हो शायद आप ले भी लें, बट हम तो ले नहीं पाएंगे, उन पर 6% जीएसटी है, तो उसका क्या डिफरेंस है? तो मिडिल क्लास का जो बेनिफिट हुआ नहीं, बिल्कुल। तो जीएसटी का देखिए आप, भाई मिडिल क्लास क्या लेगा, दूध लेगा, आटा लेगा, उन पे वो लो होने चाहिए ना प्राइसेस, वो अपना वो अफोर्ड कर सकता है। भाई हीरे तो लेगा नहीं, हीरे पे 6% जीएसटी है, वो तो उनके लिए फायदा होगा जो अमीर लोग हैं। सीधी सी बात है, कोई भी सरकार आए उन्हें थोड़ा ध्यान, कोई भी आए, चाहे मोदी सरकार आए चाहे कांग्रेस आए, उन्हें आम जनता पे ध्यान देने की जरूरत है।